देखो, दो काम होते हैं। जैसे हम प्रशासक रहे तो हमारी ड्यूटीज थी, राज्य की जो योजनाएं होती है जनहित के लिए, रात दिन मेहनत करके उस योजना को इम्प्लीमेंट करो। मैं चूंकि पेयजल में था, पानी की बहुत दिक्कतें थी, मैंने 35 वर्ष तक प्रयास किया कि गांव डौणी से लेकर पूरे स्टेट का, मैं चीफ निर भी रहा 3.25 वर्ष तक, तो मैंने प्रयास किया और मैं उसमें करीब करीब तृप्त रहा। मैंने जनता की सेवा की। फिर मेरे मन में आई कि मैं एक ही डिपार्टमेंट में सेवा जनता की कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं राजनीति में आके, लोगों कई कानून कायदे भी बदलने पड़ते हैं, वो आप विधायक, एमपी या लोकल बॉडीज में प्रधान प्रमुख बन के ही कर सकते हो। तो मैं इस राजनीति में आया और आने के बाद में मैंने मेरा पूरा प्रयास किया। मैं पूर्ण से तृप्त हूँ कि अभी मेरी जितनी कैपेसिटी थी, मैंने जनता का, एरिया का, पशुधन का, पक्षी का, हरि का भला करने की कोशिश की। और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री तक, मंत्री महोदय तक, जिस स्टेज पे जो स्वीकृतियां होती पहुंचाने की कोशिश की, उसका फल भी मिला। अब 2023 में क्या होना है ये जनता को तय करना है, पूरे राज्य के लिए, 2024 में भारत के लिए और जैसलमेर में विधायक के लिए। मुझे ऐसा है कि जो अपने यहाँ मारवाड़ के, पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं, वो अगर एक आदमी काम करता है तो उसकी 3 पीढ़ी तक लोग उसको याद करते हैं और परिणाम देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं गांव डाणी में जा रहा हूँ, मैं बेटा बेटा यहाँ कोई आप लोगों को इंटरव्यू दे के एसेस नहीं करता हूँ। आज मैं 30 मीटिंग लेके आ गया। एक गरीब से गरीब लोग के यहाँ जाता हूँ, पशुपालक के यहाँ जाता हूँ, रावड़े में भी जाता हूँ। तो मैं आज 30 मीटिंग लेके आया हूँ। तो लोगों का बहुत अट्रैक्शन है, लगभग 70% से अधिक का झुकाव है कि पार्टी कांग्रेस अच्छी है और आपने अच्छे काम किए हैं, आप टिकट लाओ। मैं टिकट का पूछने गया, अभी टिकट तो मिली नहीं है। टिकट के लिए पार्टी को तय करना है, पर जहां तक आपने देखा होगा, जनता ने मुझे 30,000 से जीता है। तो साधारण तय करते हैं 15,000 20,000 से ऊपर जीते हुए है और उनके फील्ड में कोई शिकायत नहीं तो टिकट दे देते हैं। उस ढंग से टिकट पार्टी द्वारा दी जानी चाहिए, लेकिन फाइनल तय पार्टी को ही करना है। अपन सभी लोगों का, सब समाजों का, समाज के मुखियाओं का, अलग अलग एनजीओ का, आप पत्रकार बंधुओं का, आम पॉलिटिशियन का, धर्म गुरुओं का, सबका रोल है कि भाई ये प्रवृत्ति बढ़े नहीं। ये एंड तक ले जाती है जीवन के, परिवार बर्बाद होते हैं, एरिया बर्बाद होता है, देश बर्बाद हो जाएगा। हम लोग गांव में भी जाते हैं, गांव में कहते हैं, शहरों में भी कहते हैं, लेकिन आपकी बात सही है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। कुछ लोग किसी के संगत में आके बिगड़ जाते हैं, कुछ लोग धंधा ये करते हैं, अपने पैसा अर्न करने के लिए लोगों को खड्डे में डाल देते हैं। ये गलत है। इसके लिए हम लोग, राज्य सरकार हैं और जितने भी धर्मगुरु हैं और जितने भी समाज सेवक हैं, आप लोग हो, सबको मिलके इसको प्रवृत्ति पे कंट्रोल कैसे हो अपने को करना चाहिए। मैं भी इस मुहिम में यही चाहता हूं कि इसमें रोक लगे, कम से कम, मतलब आगे नहीं बढ़े और इसमें जितने भी हो कमी आए। बात आपकी ठीक है। अगर आज से 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष पीछे जाओ तो उससे अगर आप देखो तो ग्राफ बहुत बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग सरकार से भी चर्चा करेंगे और यहाँ जितने भी सामाजिक संगठन है जागरूकता के लिए, और आप लोग भी है, सब मिलके अपन करेंगे। कई ऐसी कुरीतियां थी जब देश आजाद हुआ, तो उसे अधिकतर में निजात पाई है। अब नई कुरीति, नया नशा आगे बढ़ा है, तो इसका अपन सब मिलेंगे तो इलाज हो जाएगा। मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैं पीड़ित पक्ष जो भी हो, मिलने जाना भी चाहिए, मैं मिलने गया था। उन्होंने आवाज ठीक उठाई थी और जिन्होंने किया वो कृत्य ठीक नहीं है। अब उनके पीछे कौन है, मेरे को खुद को, स्वयं को कोई व्यक्ति की जानकारी नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शन प्रशासन को, पुलिस को दिए हैं कि एंड तक जावे, इसकी वास्तविकता क्या है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूर्ण नहीं हो उसमें कमेंट्स करना ठीक नहीं है। तो एंड तक जाएंगे, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी और जो गलत काम करते हैं उनका प्रयास रहता है रोका रोकी करे, उनको टेरराइज करने की, दबाने की कोशिश करके और अपना वो गलत काम जारी रखते हैं। ऐसा राज कमजोर नहीं है, ऐसा नहीं होने देंगे। मैं खुद खेलों से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ जो इंडोर स्टेडियम पहले से था, ये डायमेंशन के हिसाब से, जैसे यहाँ हैंडबॉल की एकेडमी है, बास्केटबॉल की है, तो हैंडबॉल के लिए इसकी
जो नाप तोल है, मापदंड पर्याप्त नहीं है। ये चीज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार कही, इसकी आवश्यकता भी थी। और यहाँ दोनों एकेडमी है, इसका इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों ने रिजल्ट्स दिए। इस चीज की मैंने बात रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि इन्होंने इस टाइम में और इससे पहले वाले टाइम में भी खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया। तो जैसलमेर के लिए जो ये इंडोर स्टेडियम जो 10 करोड़ में बनेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री ने सौगात दी है। क्या क्या होगा इसमें सर? इसके अंदर जो खेल एक स्टेडियम के अंदर खेले जाते हैं इंडोर, एक बार खुले में खेले जाते हैं। तो जो खेलों में निखार आता है खिलाड़ियों में, वो जितने भी जो आज संसार में कई जगह जाओ तो इंडोर स्टेडियम होते हैं, तो जहाँ इंडोर नहीं है आउटडोर में खेलते हैं वो बच्चे उतने परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दो तो हमारे यहाँ एकेडमी है ही, ठीक है ना, हैंडबॉल और बास्केटबॉल की, ये बच्चे विश्व लेवल पे फेमस होंगे। इसके अलावा कई इंडोर गेम है जिसमें खेलने की व्यवस्था होगी। मैंने कोई जाति किसी की प्रशंसा या बुराई नहीं की। मेरी लाइफ में जो घटना घटित हुई, मैं पढ़ता था तो आदमी को, किसी भी इंसान को, उसको किसी भी जगह कोई भी मदद करे तो उसको जीवन भर कहनी चाहिए और अपने औलाद की कहनी चाहिए भी मेरे साथ इन लोगों ने भला काम किया, तुम भी याद रखना, उनके परिवार में आगे पीढ़ी में ध्यान रखना। तो मैंने कॉलेज के कार्यक्रम में ये कहा था, एक हमारे गांव के ठाकुर साहब, राजपूत परिवार, उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरे परिवार की मदद की। ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण परिवार जो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने मेरे को 11वीं से इंजीनियरिंग में सलाह देना और बाद में बंद करना। ये चीज़ में कोई कैसे ही कमेंट्स करे, मेरे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जब तक जीवित हूँ और मेरा परिवार है, इस जो चीज़ अच्छा हुआ है उसको अच्छा कहते रहेंगे।